एक मौत को मत भूलो और दूसरे भगवान को मत भूलो। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि कौन सा दिन इसका आखिरी हो जाए? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। काल ऐसे बैठा है, अब एक्सीडेंट बन के आएगा कि कोरोना बन के आएगा कि भूकंप बन के आएगा कि अटैक बन के आएगा कि कार्डियक अरेस्ट अटैक बन करके आएगा, किसी को पता नहीं। लेकिन जब अभी अभी आपने जल्दी एक न्यूज देखा रहा होगा कि दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के जा रहा था, कन्या के घर के सामने बैठा और जब तक लोग दूल्हे को उतार रहे हैं तब तक उसको कार्डियक अरेस्ट अटैक आ गया और गोविंदाय नमो नमः। कितने लोग नाचते नाचते मर जा रहे हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं साहब। तो आज शंकर जी ने अपने कांधे पर सांप इसलिए रखा कि ऐ दुनिया वालों, काल को याद रखो। अगर बहुत वासना में फंस रहे हो तो बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, आज का जब दुल्हा ब्याहने जाता है तो क्या बोलते हैं, जो पार्लर में क्या कराया जाता है वो, हम लोगों का तो कभी मतलब हुआ नहीं, वो ब्यूटी पार्लर में ऐसे ऐसे कुछ रहता है, क्या क्या पता नहीं क्या बोलते, बोले सच्चिदानंद भगवान क्या बोलते भैया, फेशियल। हाँ देखो, अब एक चीज हमको जानकारी हो गया, हम भी जाकर के सबसे बताएंगे फेशियल फेशियल। अच्छा, अब बताओ, सही सही बताना, बेर आपसे सुंदर है कि नहीं? बेर 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 का फल जानते हो ना, आपसे सुंदर है, लेकिन अगर अचानक दांत के नीचे आ जाए तो कुछ सुंदरता बिगाड़ देगा कि नहीं बिगाड़ देगा? तो ये दांत हिला दिया तो सुंदरता बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई है? तो मैया भैया आप सभी ध्यान से सुनना, सुंदरता स्वरूप का अच्छा नहीं है, सुंदरता आपके भीतर का अच्छा होना चाहिए। रावण को जब हनुमान जी समझा रहे हैं, बिनती करहूं जोर कर रावण सुनहु, मान तज मोर सिखावन, राम चरण पंकज उज धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। रावण ने कहा, आप हमारे हृदय को काहे सुधार रहे हो? तुम जानते नहीं हमारा भुजा कितना अच्छा है, हमारा पांव कितना अच्छा है, हमारे पास 10 शीश है। हनुमान जी ने कहा, रावण भैया, 2 प्रकार के कैमरामैन होते हैं, एक बाहर का फोटो खींचता है। अब जब वो बाहर वाला कैमरा आपका फोटो खींचता तो कहता, प्लीज स्माइलिंग। आप कह रहे हैं हमारी बिटिया विदा हो रही है, अरे बोले उससे हमसे लेना देना नहीं है, हमको तो एल्बम में बढ़िया फोटो देना, इस नाते मुस्कुराइए। अच्छा, एक डॉक्टर और होते हैं जो भीतर का फोटो खींचते हैं, जहां एक्सरे आपका होता है। अब बाहर से आप कितने सुंदर हो, लेकिन जब एक्सरे ने देख लिया यहाँ टूटा है तो वहां हैंडी प्लास्टर लगा दिया कि नहीं लगा दिया? बोले प्लास्टर आप पेरिस लगा दिया कि नहीं लगा दिया? तो ऐसे ही पूरा शरीर सुंदर हो, स्वस्थ हो, लेकिन अगर हृदय अस्वस्थ हो गया तो पूरा शरीर क्या होगा? बेकार हो जाएगा। इस नाते लंका अचल राज तुम करो। तो शंकर जी ने क्या किया, अपने शरीर पर फेशियल नहीं कराया, मुर्दे की राख लगा ले। क्यों इतना अभिमान करके डोलता अपने शरीर पर? एक दिन 2 मुट्ठी राख हो जाना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का दुल्हा हल्दी लगाता है, भगवान शंकर हल्दी नहीं भस्म लगाए। आज का दुल्हा जब ब्याहने जाता है तो अपने माथे पर क्या लगा लेता है? वो बल्ब होता है जो चमकता रहता है, और उसका जो बैटरी होता है वो जेब में रखा रहता है। लेकिन शंकर जी ने ओरिजिनल चंद्रमा लगाया। आपके जीवन में ऐसा प्रकाश हो, घर रहिए चाहे बाहर रहिए, माथे पर चंद्रमा का मतलब क्या है? हमेशा अपने मस्तिष्क को शीतल रखिए। बात बात पर उग्र होते रहेंगे तो रिश्तों में खटास आ जाएगी। इस नाते शंकर जी ने बताया कि खासकर ससुराल जाइए, समझाने जाइए तो अपना माथा शीतल रखिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, इसके बाद आज का दुल्हा जब ब्याहने जाता है तो आपने देखा होगा कि वो कार पर बैठ करके जाता है। अच्छा, आप बताइए, एक दिन अगर आप BMW से चले जाइए, एक दिन आप ताज होटल में भोजन कर लीजिए, एक बार आप उदयपुर में जाकर के पैलेस में आप विवाह कर लीजिए, तो क्या आप राजा बन जाएंगे? बोलिए। कभी कभी हमने देखा है कि विवाह के दिन दुल्हा फॉर्च्यूनर से आया था, और जब अपनी दुल्हन को दोबारा लिवाने आता तो टेम्पो लेके आता है। अब सारा सम्मान चला गया कि नहीं चला गया? आज बर्थ है, 2 दिन के बाद बराबर हो।
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो काम ऐसा करना चाहिए जो जन्म जन्मांतर चले। इस नाते शंकर जी ने अपना वाहन नंदी बैल को बुलाया। नारद जी ने कहा विवाह करने जा रहे हो, थोड़ा बढ़िया गाड़ी वाड़ी बुक कर लो। शंकर जी ने कहा अगर आज हम गाड़ी बुक कर लेंगे तो नंदेश्वर कहेंगे जिंदगी भर हमारे साथ घूमे, और आज विवाह करने जा रहे हैं तो हम ही को त्याग दिए। तो भगवान शंकर बराबरी का भाव रखते हैं, इस नाते नंदेश्वर के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। और ब्रखबो ही भगवान धर्म, जीवन में अगर सुखी रहना है तो धर्म का वाहन बना करके बैठ जाओ। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आपको पता होगा सीता जी का रावण हरण करने आया तो सीता जी ने रावण को तलवार दिखाया था। क्या बोली बोली? सीता जी ने रावण को तलवार नहीं दिखाया था। तृणधार वोट कहत बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। किसी ने कहा कि सीता क्या रावण तुम्हारे तलवार से डर जाएगा? सीता जी ने कहा कि मेरे यहाँ जब भी कोई आया है भिक्षुक तो हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि हमने उसको भिक्षा दिया है। आज ये मुझे हरण करने आया है तो मैं अपने धर्म का पालन करूंगी और देखती हूँ कि धर्म मेरी रक्षा करता है कि नहीं करता है। और विचार करना, जिसके हाथ में तलवार हो और जिसके हाथ में